द 48 लॉज ऑफ पावर, जो लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब है जो दुनिया के छुपे हुए राज खोलती है। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बना देती हैं। हर लॉ एक ऐसी छुपी ताकत है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो समझने की हिम्मत रखते हैं। आज से तुम भी उस रेस का हिस्सा बनोगे जहां पावर ही सब कुछ है। तो चलो शुरू करते हैं पहला लॉ जो तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल के रख देगा। लॉ फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी उस इंसान से ज्यादा ना चमको जो तुमसे ऊपर है, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, टीचर हो या लीडर। लोग नेचुरली इनसिक्योर हो जाते हैं जब उनसे छोटा कोई उनसे ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड दिखता है। एग्जाम्पल, सोचो एक लड़का है राहुल, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने मीटिंग में बॉस से ज्यादा बोल्ड आइडियाज बोल दिए। पूरे ऑफिस ने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन बॉस ने उसे अगले प्रोजेक्ट से हटा दिया। क्यों? क्योंकि बॉस को लगा राहुल उसकी रिस्पेक्ट ले रहा है। हमेशा अपना टैलेंट दिखाने से पहले समझो सामने वाला कैसा इंसान है। उनकी ईगो हर्ट मत करो। कभी कभी थोड़ा पीछे रहना आगे बढ़ने का शॉर्टकट होता है। लॉ सेकंड, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं रिवॉर्ड और दुश्मन प्रूव करना चाहता है लॉयल्टी। ज्यादा भरोसा दोस्तों पर मत करो, वो जेलस या केयरलेस हो सकते हैं। कभी कभी तुम्हारे एनिमीज तुम्हारे लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने अपने क्लोज फ्रेंड को पार्टनरशिप दी। दोस्ती के चक्कर में उसने काम लाइटली लिया और कंपनी डूब गई। बाद में उस बिजनेसमैन ने एक पुराने कंपेटिटर को हायर किया जिसके पास एक्सपीरियंस था और कुछ साबित करने की भूख थी। उसने बिजनेस को 10 गुना ग्रो कर दिया। दोस्ती और काम को अलग रखो। हर डिसीजन लॉयल्टी पर नहीं, एबिलिटी पर लो। और दुश्मन से डर नहीं, उसे समझो और सही तरीके से इस्तेमाल करो। लॉ थर्ड, कंसील योर इंटेंशंस। अपने नेक्स्ट मूव कभी किसी को मत बताओ। जितना कम लोग जाने उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास होता है। जब तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, लोग तुम्हारे प्लान्स को ब्लॉक करने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का था अर्जुन, उसने सबको बता दिया कि वो प्रमोशन के लिए फाइट कर रहा है। उसके कॉलीग्स ने पीठ पीछे पॉलिटिक्स शुरू कर दी और उसका चांस चला गया। अगर उसने चुपचाप काम किया होता तो शौक सबको लगता और सीट उसकी होती। अपने प्लान्स को मिस्ट्री बनाओ। लोगों को लगना चाहिए कि तुम कुछ और सोच रहे हो जबकि तुम असली चाल किसी और दिशा में चल रहे हो। यही तुम्हें गेम में एज देता है। लॉ फोर्थ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलना तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। हर शब्द तुम्हारी पावर को या तो बनाता है या तोड़ता है। साइलेंट लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब है पावरफुल दिखना। एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने 2 लोग हैं, एक नॉन स्टॉप बोलता है और दूसरा सिर्फ 3 लाइन बोलता है, लेकिन वो बातें मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट होती हैं। तुम किसे सीरियसली लोगे? हाँ, जो कम बोलता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है और जो कम बोलता है उसकी बात का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अगली बार जब डिस्कशन हो सिर्फ उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। लोग तुम्हारे साइलेंस को पावर समझेंगे और तुम्हारा हर वर्ड उनके दिमाग में घर बैठ जाएगा। लॉ फिफ्थ, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। रेपुटेशन एक इनविजिबल करेंसी है। लोग तुम्हें जानते नहीं, सिर्फ सुना होता है, और जो सुना होता है वही उनका सच बन जाता है। एक दाग भी तुम्हारी इमेज को खत्म कर सकता है और एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन तुम्हें बिना फाइट के जीत दिलवा सकती है। सोचो एक कॉलेज में 2 स्टूडेंट्स हैं, आरव और कारण। आरव टॉपर था लेकिन एरोगेंट। कारण एवरेज स्टूडेंट था लेकिन हर किसी से रेस्पेक्टफुली बात करता था। एक दिन इंटर्नशिप का चांस आया। प्रोफेसर ने करान को सिलेक्ट किया। क्यों? रेप्यूटेशन। आरव के मार्क्स अच्छे थे लेकिन लोग उसके नाम से ही दूर भागते थे। करान का नाम ट्रस्ट का सिंबल बन गया था। अपनी रेप्यूटेशन को एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करो। हर वर्ड, हर एक्शन सोच समझ कर लो। तुम्हारा नाम ही तुम्हारा ब्रांड है, उसे छोटी बातों में लूज मत कर देना। लॉ सिक्स्थ, कोड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। जो दिखता है वही बिकता है और जो चुप रहता है दुनिया उसे भूल जाती है। पावर उसके पास होती है। 7वां, दूसरों को अपना काम करने के लिए मजबूर करें लेकिन हमेशा अपना श्रेय लें। तुम्हारा हो। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। एग्जाम्पल, एक टेक स्टार्टअप था।
उसका सीईओ एरियन खुद कोडिंग नहीं करता था, लेकिन उसने बेस्ट कोडर्स हायर किए, उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दी और सही लोग साथ लाओ, उनका बेस्ट बाहर निकालो। लेकिन विजन तुम्हारा होना चाहिए, ब्रांड तुम हो, नाम तुम्हारा गुम। लॉ 8वां, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जो चेज करता है वो वीक दिखता है, जो वेट करता है वो पावरफुल लगता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पास गेम को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी हो। कभी भी डेस्परेशन मत दिखाओ। स्मार्ट लोग दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं, खुद दौड़ते नहीं। एग्जाम्पल, मेहुल एक फ्रीलांस एडिटर था, हर क्लाइंट को डीएम्स भेजता, काम के लिए बेग करता, लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं लेता। फिर उसने अपना काम ऑनलाइन शोकेस करना शुरू किया, रील्स, सैम्पल्स, क्लाइंट रिव्यूज शेयर किए। अब क्लाइंट्स खुद उसे डीएमएस में कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि अब मेहुल वैल्यूएबल लग रहा था, ना कि डेस्परेट। अपना काम, वैल्यू और प्रेजेंस ऐसा बनाओ कि लोग खुद अट्रैक्ट हों। चेस करोगे तो चेप दिखोगे, गेम सेट करो और लोगों को उस गेम में खुद चल कर आने दो। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। शब्द उनसे तुम सिर्फ ईगो हर्ट करते हो, लेकिन एक्शन से तुम रिस्पेक्ट कमाते हो। जितना ज़्यादा तुम प्रूव करने की कोशिश करोगे, उतना कम लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। रिजल्ट दिखाओ, जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एग्जाम्पल, रजत और कबीर दोनों स्टार्टअप पिच कर रहे थे। रजत हर इन्वेस्टर को कन्विंस करता रहा, डिबेट्स, लॉजिक, स्टैट्स। कबीर ने सिर्फ एक लाइव डेमो दिया, प्रोडक्ट ने बोला मुझे देखो। गेस व्हाट, कबीर को फंडिंग मिली, रजात को सिर्फ तारीफ। अगली बार जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, आर्ग्यू मत करो, एक्शन लो। तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारी तरफ से बोलेंगे, और जब तुम रिजल्ट से बोलते हो, सामने वाले के पास साइलेंस के अलावा कुछ नहीं बचता। एलॉटेंट, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिविटी हवा नहीं होती, वो वायरस होती है, और अगर तुमने गलत लोगों को अलाउ किया तो उनका डार्ट तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगा। कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट नहीं करते, वो खुद प्रॉब्लम बन जाते हैं, और जो उनके आसपास रहता है धीरे धीरे डूबने लगता है। एग्जाम्पल, अमन एक एम्बिशियस लड़का था, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा नेगेटिव बोलता, ये नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, रिस्क मत ले। 6 महीने में अमन ने खुद ट्राई करना ही बंद कर दिया। उसके ड्रीम्स का पोस्टमार्टम किसी और ने नहीं, उसके एनवायरनमेंट ने किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने आसपास देखो, क्या तुम एनर्जी वैम्पायर्स के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर हाँ, तो कनेक्शन तोड़ दो। तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारे सर्कल से भी बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यह सिर्फ द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला डोज था, और अगर आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आए तो नीचे कमेंट करो पार्ट 2। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी पावरफुल फील कराया, सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल और पावर पैक्ड वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पावर को समझना शुरू करो, उसे यूज करना सीख जाओगे।